आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है इमोशन, संवेग। मनोविज्ञान का बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आम जिंदगी में इस शब्द का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन संवेग के जो विभिन्न प्रकार के जो लक्षण हैं, संवेग के विभिन्न प्रकार के उदाहरण हैं या विभिन्न प्रकार के जो संवेग हैं, उससे हम नित्य इससे रूबरू होते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, भय, ईर्ष्या, वात्सल्य, ये सारी चीज़ों से हम नित्य रूबरू होते रहते हैं। कहते हैं मनोवैज्ञानिक कि जब संवेग की अवस्था होती है तो व्यक्ति में तीव्र उपद्रव हो जाता है। तीव्र उपद्रव से मतलब यह है कि उसकी मानसिक स्थिति में उथल पुथल हो जाता है, तूफान जैसा आ जाता है। व्यक्ति जो सामान्यतया चेतनतया जो रहता है उसमें नहीं रहकर अंदरूनी स्तर पे उथल पुथल हो जाता है, और जब अंदरूनी स्तर पे उथल पुथल मानसिक रूप से होता है तो बाह्य रूप से वो परिलक्षित होता है। विभिन्न प्रकार के जो एक्टिविटीज़ उसकी है उस परिवर्तित हो जाती है। व्यक्ति का जो अपीयरेंस है उसमें चेंजेज आ जाते हैं। बच्चे के या किसी भी व्यक्ति के जो विभिन्न प्रकार के बिहेवियर्स होते हैं वो उससे परिवर्तित हो जाते हैं। और इसका जो लगाव है वो बहुत पहले से है। हम ऐसे कह सकते हैं कि संवेग जब किसी भी व्यक्ति के भीतर होता है या संवेगात्मक अवस्था से जब कोई व्यक्ति गुजरता है तो इसका जुड़ाव उसकी गर्भावस्था से होता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन या जो और भी विश्व के बड़े बड़े जो समृद्ध साइकोलॉजिकल एसोसिएशन हैं वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जेनेटिक रूप से भी ये ट्रांसफ़र होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके माता पिता में, जिनके पूर्वजों में विभिन्न प्रकार के जो जीन होते हैं वो जब ट्रांसफ़र होते हैं लोगों में तो फिर वो उस प्रकार के जीन आ जाते हैं। बहुत सारे लोग तामसी प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत सारे लोग स्थिर मिजाज के होते हैं, बहुत सारे लोग खुशनुमा मिजाज के होते हैं, या जिस प्रकार की उनकी कैटेगरी होती है या इस प्रकार के सिम्टम्स वो लेकर आते हैं, जेनेटिक रूप से चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। लेकिन आम जिंदगी में जो विभिन्न प्रकार का जो चलन है, विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती है, उस एक्टिविटीज़ में ये विभिन्न प्रकार के संवेग को हम प्रत्यक्ष रूप से हम उसको देखते हैं। कक्षा में जब कोई बच्चा बहुत ही गुस्से में आ जाता है, कक्षा में जब कोई बच्चा ऐसा है कि बहुत ही निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, कक्षा में एक शिक्षक के रूप में जब आप बच्चों को प्यार करते हैं, उसको स्नेह देते हैं, उसके प्रति सहानुभूति दर्शाते हैं, ये सभी संवेग के अंतर्गत आते हैं। और संवेग के भी दो रूप होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं, एक निगेटिव होते हैं। पॉजिटिव संवेग अगर है तो बच्चों के विकास में बहुत ही वो सहयोगी होता है, और अगर नेगेटिव संवेग है तो बच्चों के विकास में वो बहुत ही बाधक होता है। गुस्सा हो जाना, बात बात पे पिनक जाना, या फिर विभिन्न प्रकार की नकारात्मक बातें दिमाग में आ जाना, उसके मार्फत से आप व्यवहार में उन चीज़ों को परिलक्षित कर देते हैं। ऐसी चीज़ों से बच्चों के विकास में बहुत बाधा आती है, या किसी व्यक्ति विशेष के विकास में बड़ी बाधा आती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि संवेग के दरमियान हमारे भीतर खुशी की बातें आती हैं, कोऑपरेशन की बातें आती हैं, सहानुभूति की बातें आती हैं, या कुछ एक ऐसी बातें आती हैं जो बच्चों के विकास में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनरली आप देखिएगा कि जब संवेग की स्थिति से व्यक्ति गुजरता है तो संवेग की स्थिति में उसका आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का परिवर्तन हो जाता है। आगे संवेग के ऊपर हम लंबी चर्चा करेंगे आपके सामने डिफरेंट वीडियोज़ के मार्फत से, और हम आपको संवेग के ऊपर गहराई से बताने का प्रयास करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के भीतर जब किसी प्रकार का संवेगात्मक जो परिवर्तन होता है
जब व्यक्ति किसी प्रकार के संवेग से ग्रसित होता है तो न सिर्फ आंतरिक रूप से उथल पुथल मच जाता है, बल्कि बाह्य रूप से भी उथल पुथल मच जाता है। जनरली आप देखिएगा कि बाह्य रूप से उसके, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल पोस्चर्स वगैरह में चेंजेज आ जाते हैं। अंदरूनी स्तर पर भी भयभीत हो जाता है व्यक्ति, अंदरूनी स्तर पर अपने आप को बहुत वीक समझने लगता है व्यक्ति। ये कभी कभी जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत ही खुश हो जाता है। व्यक्ति के भीतर विभिन्न प्रकार की अच्छी अच्छी बातें अंगराई लेने लगती है, जो कि उसके डेवलपमेंट में बहुत ही मील का पत्थर साबित होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इस प्रकार के संवेग व्यक्ति के भीतर पैदा हो जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि उसकी सांस लेने की गति जो है धीमी हो जाती है, या सांस लेने की गति उसकी बड़ी तीव्र हो जाती है। कभी कभी आदमी पसीना पसीना हो जाता है, आदमी परेशान हो जाता है, आदमी गुस्से से लाल हो जाता है। ये विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि इन चीज़ों को सही रूप से समझा जाए। और जब बीइंग ए टीचर, जब आप कक्षा में पढ़ाने जाएं, जब आप बीइंग ए रिसोर्स पर्सन, जब आप अपने ऑडियंस के सामने जाएं, तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से ऑडियंस के भीतर या बच्चों के भीतर आप विभिन्न प्रकार के संवेगों का निर्माण करें। कक्षा में आप अपनी वाक्पटुता से, कक्षा में आप अपनी मेथोडोलॉजी से, अपनी जो आपकी विषय वस्तु है, जो पाठ्य वस्तु है जिसके ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं, उसको आप इस तरीके से प्रस्तुत करें ताकि बच्चे के भीतर जो है पॉजिटिव इमोशंस का डेवलपमेंट हो सके, निगेटिव इमोशंस का डेवलपमेंट ना हो सके। और अगर ऐसा करने में आप कामयाब होते हैं तो न सिर्फ उस पाठ को बढ़िया से पढ़ाते हैं आप, बल्कि बच्चों के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस के जो डेवलपमेंट है वो आप सही रूप से कर पाते हैं। अगर मैं इसके बारे में परिभाषा पे मैं गौर करूं, जितने सारे डेफिनेशंस हैं वो सारे डेफिनेशंस इसी ओर इंगित करते हैं कि जब आदमी संवेग की स्थिति में आता है, या संवेग की स्थिति से तात्पर्य एक ऐसी अवस्था से है जो व्यक्ति में आंतरिक और बाह्य परिवर्तन आ जाता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि संवेग की जब स्थिति आती है तो उसमें तीव्र परिवर्तन हो जाता है। तीव्र परिवर्तन से तात्पर्य उस संवेग को लेते हैं। लेकिन पीटी यंग नाम के मनोवैज्ञानिक ने इसके ऊपर बड़ी ही सारगर्भित उसने परिभाषा दी है। पीटी यंग कहते हैं कि संवेग पूर्ण रूप से व्यक्ति में तीव्र उपद्रव की अवस्था है जिसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है, जिसमें व्यवहार, चेतन अनुभव और अंतरावयव जो कार्य हैं वो सन्निहित रहते हैं। ये जो परिभाषा है बड़ी ही सारगर्भित है। इसके मार्फत से पीटी यंग वो सारी बातें कह देते हैं। जनरली मान लीजिए कि जब भी संवेग की स्थिति आती है, चाहे खुशनुमा माहौल बनता है या दुख का माहौल बनता है, गुस्से का माहौल बनता है, धरफड़ी का माहौल बनता है, जैसा भी माहौल बनता है, उस माहौल में क्या होता है कि मेंटल लेवल पे कुछ न कुछ उपद्रव होता है। और ये जो उपद्रव होता है, चाहे सुख की अनुभूति हो, चाहे दुख की अनुभूति हो, चाहे जैसी भी अनुभूति हो, तो उसमें मनोवैज्ञानिक होते हैं कारण। इसके कारण कोई भी घटना घटित होने के लिए या कोई भी अनुभूति महसूस होने के लिए जरूरी है कि कोई न कोई एक उद्दीपन हो सामने, चाहे व्यक्ति के रूप में हो, वस्तु के रूप में हो, जीव जंतु के रूप में, किसी भी रूप में हो वो, और उसके प्रति ही व्यक्ति सुखद या दुखद उसके साथ व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है। और उसके साथ साथ जब आप विभिन्न प्रकार के बिहेवियर्स प्रदर्शित करते हैं तो उसमें ये बातें साफ परिलक्षित हो जाती हैं। कारण अगर आपके भीतर एक अच्छा संवेग है तो आपका बिहेवियर बड़ा ही पॉजिटिव होता है। अगर आपके भीतर बुरा संवेग है तो फिर क्या होता है कि आपका बड़ा निगेटिव आपका बिहेवियर होता है उस परिस्थिति विशेष में। और इसके साथ साथ आप जनरली देखिएगा कि हर व्यक्ति महसूस करता है संवेग के दरमियान, जब वो चेतना अवस्था में रहता है तो उस वक्त उसको विभिन्न प्रकार के एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। वो महसूस करता रहता है कि हम गुस्से में हैं, हम बहुत खुश हैं, हमारे भीतर विभिन्न प्रकार की बातें हैं, उन सारी चीज़ों को वो महसूस करता रहता है। तो साफ है कि डिफरेंट प्रकार के जो इमोशंस हैं, ये इमोशंस सबसे पहले मेंटल लेवल पे उत्पन्न होते हैं, और मेंटल लेवल पे उत्पन्न होने के बाद जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स के मार्फत से,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपीयरेंस के मार्फत से हम उन चीज़ों को लोगों के सामने हम प्रस्तुत करते हैं। आगे इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आपको इमोशन के बारे में हम इसकी जो भी इसकी बारीक बातें हैं हम इसके बारे में आपको बताएंगे।